नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मजिशिया और आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, वो अपने राज्य में राज करता था और उसी राज्य में एक भिक्षु था। जो साधु थे, वो उस राज्य में रहते थे और भिक्षा मांगे अपना जीवन यापन करते थे। और उनको कोई किसी चीज़ का नीड नहीं था, क्योंकि उनके पास ना तो घर था और एक जोड़ी कपड़े थे जो वो पहनते थे। और वो मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। ठीक है, जो भी कुछ उस समय उनको दे जाता था, उस दिन दे जाता था, वो खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी। तो उसी बीच क्या हुआ कि राजा जो था इस राज्य का, वो किसी अन्य राज्य पे आक्रमण करने के लिए जा रहा था। जो राजा के सैनिक थे, वो भिक्षु के पास आए और उन्होंने उस भिक्षु को, उस पुजारी को, उस साधु को उन्होंने कुछ कौड़ियाँ दी और कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो राजा की है विशाल सेना यहाँ से गुजरेगी, इसलिए आपको यहाँ ये जगह छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो कौड़ियाँ हैं वो अपने साथ रखिए और आज का जीवन निर्वाह कीजिए। तो साधु ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है। तो सैनिक ने कहा कि यहाँ से राजा जो हैं किसी राज्य पे आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, मुझे राजा से आपके मिलना है। तो ये संदेश जो है राजा के पास पहुँचाया गया। तो राजा ने कहा ठीक है, उन साधु सज्जन को आप मेरे पास लेकर आइए। जब वो साधु जो हैं राजा के पास गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप किसी राज्य पे आक्रमण करने जा रहे हैं, तो ये जो कौड़ियाँ हैं ये भी अपने पास रख लीजिए। तो राजा ने बहुत आश्चर्य किया, ये कौड़ी मुझे क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं तो इस राज्य का सबसे बड़ा, मतलब कि ये मेरी संपत्ति इतनी अकूत है, या मेरे घोड़े, गाड़ियाँ, ठीक है, रथ और ढेर सारी संपत्तियाँ हैं, तो मैं इस कौड़ियों का क्या करूँगा। तो साधु ने कहा कि मुझे लगा कि आप भिखारी हैं। तो क्यों। तो कहा कि आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना जायदाद है, इतना बड़ा राज्य है, हजारों लाखों घोड़े, हाथियां हैं आपके पास, जौहरात हैं, फिर भी आप भिखारी ही तो हैं कि दूसरे राज्य पे जाके आक्रमण कर रहे हैं और वहाँ की संपत्ति आप लूट के फिर अपने राज्य का विस्तार करेंगे। तो आप भिखारी ही तो हैं। और मैं आपको अपनी कौड़ियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि इस कौड़ियों का भी दाम है जो आपको चाहिए, क्योंकि आप भिखारी हैं, सबसे बड़े भिखारी हैं। तो उस राजा ने सोचा, उसको दिल पे ये बात लग गई और उसने ये निर्णय छोड़ दिया कि मैं वहाँ पे आक्रमण करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम लोग के अंदर भी होता है, संतोष नाम की चीज़ नहीं है हमारे अंदर, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो हमें भी अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि 99% लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं उनको कुछ और चाहिए होगा। और इसी कश्मकश में और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि लाइफ में वो अपने लाइफ को भी खो देते हैं। और जब वो एजेड हो जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो पछताते रहते हैं कि वो मोमेंट मेरे लिए अच्छा था, वहीं पे अगर मैं संतोष कर लेता तो मैं एक खुशी जीवन जी सकता था। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है ना, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप छोटी छोटी खुशियाँ भी ना, खुशियों को भी इग्नोर करने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि अगर आपके यहाँ आपने बाइक खरीदी, ठीक है, आपके यहाँ या पापा ने या अपने फैमिली में बाइक आया आपके, तो आप क्या करेंगे, उस मोमेंट को, उस इंजॉयबल मोमेंट को आप इंजॉय नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरे मेरे यहाँ कार आए या मेरे पापा कार लेकर आए या मैं कार लेकर आऊँ, तो आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखिए, तभी आप खुश होंगे, तभी बड़ी खुशियाँ भी आपको एंजॉयबेबल लगेंगी। क्योंकि अगर आपने उस छोटे छोटे मोमेंट को खो दिया, उस छोटे छोटे खुश होने के टाइम को खो दिया ना, तो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिला है और एक ही बार में हमको, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी एक ही बार में खुशियाँ मिल जाएंगी और हम वहाँ से हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है।
हमेशा दुख और सुख चलता रहेगा। तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होना सीखिए, ना कि आप केवल पैसे 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 के लिए भगते जाएं, खोते जाएं। तो आप क्या खो देंगे? अपनी फैमिली को भी खो सकते हैं, अपना शरीर भी खो सकते हैं, अपना जीवन भी खो सकते हैं केवल पैसे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी चीज़ पे एंजॉय करना सीखिए, खुश होना सीखिए, सेटिस्फाइड होना सीखिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ नहीं हुआ मेरे साथ, कोई बात नहीं, हो जाएगा आगे आने वाले फ्यूचर में, और भी अच्छा ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो आज अगर इस स्टोरी से आपको ज़रा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ, और आप अपने जीवन को एंजॉय करते रहिए ऐसे ही मोमेंट के साथ, स्माइल करते हुए। थैंक यू सो मच।